नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएसडी लाइव। मैं हूं संतोष कुमार। मेरे साथ हैं 27 नंबर जिला परिषद क्षेत्र के जिला पार्षद श्रीमती किरण ठाकुर। ये वर्तमान में अपने पहचान के मोहताज नहीं हैं। मैं यूं कहूं तो एक ऐसा सफर जो आज की महिलाएं नहीं तय कर पाती हैं। बहुत सारी बाधाएं हैं महिला होने के कारण, लेकिन इन्होंने अपनी कर्तव्य निष्ठा या कर्मठता के दम पर एक उड़ान भरी है, ऊंची उड़ान, जिसके लिए मैं बहुत सारी शुभकामनाएं दूं मैम आपको कि आप गृहिणी होने के बावजूद इतने ऊंचे सफर तय किए। धन्यवाद। मैं आपको भी स्वागत धन्यवाद करती हूं और अभिवादन करती हूं कि आपने मुझे इतना बड़ा बोल करके मेरा हौसला बुलंद कर रहे हैं। जो वर्तमान में सामाजिकता के क्षेत्र में आजकल लोग बड़े कुपित हैं कि इस क्षेत्र में जो लोग आते हैं दलाल होते हैं, साहूकार होते हैं, लेकिन वास्तविक लोग बहुत कम आ पाते हैं। आप चूंकि महिला हैं तो महिलाओं से ज़्यादा पीड़ा कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है और उनमें वास्तविक कार्य करने की क्षमता होती है। तो कैसे सामाजिकता में आप आए, इस सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में प्रस्तुत किए? सर, मैं सबसे पहले आपने जो बताया कि दुख दर्द के बारे में बताया कि महिला का दुख दर्द बहुत होता है और राजनीतिक में आने के बाद ये है गलियारा, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है। वो सबका अपना अपना तरीका होता है। फिर भी मैं भी इससे अछूती नहीं हूँ। समाज में सबसे पहले 2006 में जब बिहार सरकार ने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया तो उस वक्त मैं कुछ भी नहीं थी। एक चिकित्सा सेवा से मैं समाज से जुड़ी हुई थी और समाज को मैं चिकित्सा के रूप में सेवा देती थी। मैं मेडिकल दुकान चलाती हूँ। तो उसी वक्त समाज के द्वारा कहा गया कि एक एसटी महिला हैं, एक ये जो झाड़ू महिला हैं, इन्हें सरपंच का पद दिया जाए। तो उम्मीदवार के रूप में मुझे समाज ने लाया और मैं चुन करके सरपंच भी बनी। मैं याद दिला दूं कि 2006 में पहली बार पंचायती राज के अंदर सरपंच का पद, जैसे तो पहले भी थे, लेकिन वर्तमान में न्यायिक व्यवस्था को समृद्ध बनाने के लिए सरपंच का पद आया था पंचायती राज में। उनमें आपको सरपंच का मत मिला और आपने उसको निर्वहन किया तो बहुत सारी कठिनाइयां भी आई होगी, क्योंकि कांटों भरा पद है वो। उसमें लाभ के नाम पर कुछ नहीं है और सिर्फ दुश्मनी लेने का एक प्रावधान है। जी सर, ये बात तो है कि दुश्मनी लेने का प्रावधान है, पर ये मेरा चांदपुरा पंचायत है, एक शिक्षित पंचायत है। जहाँ शिक्षित पंचायत में जो नागरिक होंगे, जो जनता होंगे, वहाँ उनको पता होता है कि सरपंच के द्वारा सस्ता और सुलभ न्याय मिलता है। वो भी समझ रहे थे और मैं भी समझ रही थी कि मेरा पद क्या है, ये मेरे पद का गरिमा क्या है। मैं अपने गरिमा पर अटल थी और पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ मैंने अपना कर्तव्य का निर्वहन करने का भरसक प्रयास की और लोगों में सरपंच के मायने में पहली बार में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ। और जबकि पहले बार जो हमारे प्रतिद्वंदी थे वो सबका खाई मिट गया, सारी दीवार हमारी टूट गई 5 वर्षों में और सबके मन में आने लगा कि किरण ठाकुर एक सरपंच है, महिला होने के बावजूद भी, जो पूरा बेगूसराय जिला में पंच परमेश्वर के माध्यम से जो कहानी प्रेमचंद जी की है, उसके माध्यम से ऐसी अनुभूति के साथ न्याय देना होता है। तो आप चूंकि महिला हैं और बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो जटिल मामले हैं, कोई खास ऐसा न्याय जो आपके द्वारा मिला हो? खास न्याय हुआ है सर। मेरे पंचायत में एक मामला था कि 40 वर्षों से कोर्ट में चल रहा था उसका मामला, एक ज़मीन का मामला चल रहा था। तो 40 वर्षों से उस पर, 40 वर्षों का मतलब पुश्तैनी हो गया। उसके पिताजी, उसके लड़का लोग लड़ाई कर रहा था। तो लोगों ने भी मेरे पास आकर के सम्मिलित रूप से आवेदन रखा दोनों पक्षों के बीच में। बहुत सारे आदमी थे, लगभग उसमें 20 लगभग आदमी थे, अधिक ही होंगे संख्या में। वो सबका मैंने बैठ करके निपटारा की और जो जिसका जो ज़मीन का जो भी मामला था, यूँ तो सरकार की तरफ से कहा गया है कि सरपंच 10,000 तक के मामला का ही निष्पादन कर सकते हैं, लेकिन 10,000 का तक कोई ज़मीन है ही नहीं अभी के समय में। लेकिन दोनों पक्ष यदि सहमति बनती है तो मैं करोड़ों का फैसला कर सकती थी और सरपंच करते हैं। उसी प्रकार मैंने वो करोड़ की संपत्ति थी और उसका मैंने बंटवारा कर दी और शांतिपूर्ण तरीके से बंटवारा करके उसका एक आवेदन बना करके कोर्ट में लगा दिया गया। ये कंप्रोमाइज़ हो गया है आपस में। उसके बाद वो केस समाप्त कर दी गई। ऐसे ऐसे कई मामले हमारे
कार्यकाल में मामला हुआ। यदि हो राशि का, तो राशि विवाद में मन का मैल होता है, उसमें राशि की कोई बात नहीं होती है। उसके बाद का कार्यकाल आप जिला परिषद, चूंकि एक क्षेत्रीय स्तर पर आप समझे कि 8-9 पंचायत का प्रतिनिधित्व करना होता है, और इसमें आपको आजमाया गया समाज के तौर पर, और आप सक्षम रही। 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। जरा बताएं कि कार्यकाल में जो जिला परिषद का क्या दायित्व होता है और इसके विकास की क्या कड़ी होती है। सर, सरपंच के बाद तो आप पूछे कि जिला परिषद में आपने कैसे आई। तो सरपंच जब मैं थी, उसके बाद 2016 में ये सरपंच का सीट आरक्षित हो गया अति पिछड़ा के लिए, महिला अति पिछड़ा के लिए। मैं जनरल में आती हूँ। तो इसके बाद जनरल में आने के बाद समाज का कहना हुआ, हमारे जो बुद्धिजीवी नागरिक थे वो बोले कि ये ऐसी एसटी महिला को बैठा के रखना उचित नहीं होगा और हम लोगों को साथ देना चाहिए, और ताकि ये फिर पुनः आगे भी बढ़ पाए। तो महिला का सीट हो गया जनरल जिला परिषद का। तो सब लोगों का राय हुआ कि आप आ जाइए जिला परिषद में, और जिला परिषद का चुनाव हम लड़ेंगे। तो उस वक्त मैंने बताई, जो ये तो 8 पंचायत का चुनाव होगा, इसमें राशि खर्च अधिक होंगे, मेरे पास उतना है नहीं, मैं खर्च नहीं, मैं तो सरपंच न्याय सिर्फ दी हूँ ईमानदारी के साथ, मैंने पैसे नहीं कमाई, मेरा पेशा है दवा का दुकान मैं चलाती हूँ, उसी से अपना परिवार का भरण पोषण करती हूँ, और राजनीतिक मेरा एक सेवा का भाव है, रुपया कमाने का भाव नहीं था। तो समाज ने कहा कि ये पैसे आरे नहीं आएगी, सोना की कटोरी में भीख जरूर मिलता है, आप खड़ी हो जाएं, हम लोग हैं साथ देंगे। तो किसी ने कोई हमारा नॉमिनेशन का पर्ची कटा दिए, कोई बैलेट छपा दिए, कोई अपना अपना गाड़ी दिए, कोई पेट्रोल पंप के जो मालिक थे वो पेट्रोल दिए, जिनको गाड़ी था 4 व्हीलर वो दिए। इस प्रकार से सबकी सहायता से सब अपना अपना ये किए, और हम चुनाव मैदान में उतर गए थे और चुनाव जीत गए। चुनाव जीती इसी आधार पर 10 वर्षों तक मैंने सरपंच का जो कार्यकाल मेरा रहा, तो वो एक फूल की खुशबू की भांति थी कि वो फूल चांदपुरा में खिला और उसका सुगंध पूरे 8 पंचायत में गया, जिसके वजह से लोगों ने मुझ पर विश्वास किया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, मैं 8 पंचायत की जनता की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझे जिला परिषद का स्थान दिया, और मैं 5 वर्षों तक अपना निर्वहन चला रही हूँ। तो इस 5 वर्ष यदि पूर्वान्ह की बात करें हम, तो आपका पंचायत लगभग रोड के दृष्टिकोण से बड़ा कटा हुआ था। जो इसकी हालात बहुत जर्जर थी, जो चांदपुरा जौरा पथ है, उसकी गाथा कैसे फिर इतनी समृद्ध हो पाई, चूँकि आप एक शिक्षित पंचायत की नेतृत्व कर रही थी, तो इसमें कोई योगदान आपका? जी सर, सबसे पहले मैं इसके बाद ये बताना चाहती सड़क के बारे में। अभी जो सड़क आप देख रहे हैं, हनाहन चकाचक सड़क पर जो आप आए हैं, इससे पहले अभी तो ये हमारे गिरिराज सिंह बनाए हैं। ये लोकसभा का चुनाव होने के बाद की स्थिति थी, जो इस बहुत बहुत लड़ाई चल रही थी। रजौरा और चांदपुरा की सड़क हाईलाइट थी, लड़ाई इसकी बहुत लंबी लड़ाई चल रही थी। इस पर हमारे रजनीश बाबू MLC हैं, वो भी लिख करके विभाग को दिए हुए थे, ये सड़क की यह स्थिति है। और PWD में करने का काम वही किए हैं, उनके द्वारा मैंने लेटर पढ़ी, लेटर के द्वारा, और जो थे हमारे मंत्री जी थे सड़क के, वो लिख करके उनको दिया कि मैंने इसे PWD में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसकी लड़ाई लंबी चल रही थी सड़क की। तो लोकसभा चुनाव होने के बाद ये मामला तूल पकड़ रखा था, और जब लोकसभा चुनाव में गिरिराज सिंह आए थे यहाँ पर, मैं उनके साथ में उनके गाड़ी पर चुनाव प्रचार में थी, तो वहाँ के कुछ लड़कों ने रोक लिया, बोला रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं के बदला। ये तो चुनाव के जब आए चुनाव प्रचार में तब का बात हुआ। उससे पहले जब आए थे यहाँ मेरे घर पर, तो मैं बता दी थी कि देखिए सर, इस क्षेत्र से आपको वोट नहीं मिलेगा, हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि सड़क नहीं बनेगा तो रोड नहीं, मतलब सड़क नहीं बनेगी तो वोट आप लोगों को नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके लिए हम लोग 15 साल से भुक्तभोगी हैं। ये तो लगातार पंचायत आप उनके साथ प्रचार प्रसार में थी, मतलब आप भाजपा से सरोकार रखती हैं? जी जी, मैं भाजपा से सरोकार रखती हूँ। तो वर्तमान में ये बहुत कर्तव्य निष्ठा की बात हुई कि भाजपा में रहकर भी आपने अपने मंत्री महोदय को टोका। जी, मैं मंत्री महोदय को टोका, और टोकी ही नहीं, मैं उन्हें चुनौती भी दी थी। तो उन्होंने कहा कि अभी तो आप हमको सर भी कटा दीजिएगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, परंतु मैं वादा करता हूँ कि यदि आप लोगों ने मुझे लाया लोकसभा में जिता करके, तो मैं इस पर प्रयास करूँगा। तो पुनः उन्होंने अपने वादे के अनुसार तुरंत इस पर एक्शन लेने का काम किया, और उसके बाद से ये प्रक्रिया चालू हुआ और ये सड़क बन गई। तो आपके जो दल का वर्तमान में अभी लोकसभा से सांसद महोदय भी हैं, उसके बाद विधानसभा से
आपके विधायक महोदय भी हैं, विधायक, लेकिन आपका क्षेत्र बहुत रूरल एक तरफ से है, जो चांदपुरा का परिसर है, आसपास कोई बड़ा शिक्षा केंद्र नहीं है, कोई रोजगार की समुचित व्यवस्था नहीं है, इस प्रकार से कोई प्रावधान हो? जी सर, यहाँ पर विशेष रूप से तो नहीं है व्यवस्था शिक्षा की, परंतु यहाँ हाई स्कूल, 2 स्कूल हाई स्कूल है, लेकिन हाई स्कूल 2 है, वो +2 में नहीं किया गया था। जब मैं जिला परिषद बनी तो लोगों का मांग था, जिला परिषद के चुनाव में जब प्रचार में निकली थी तो लोगों का मांग था कि क्या सब जगह सरकार की, जो बिहार सरकार की जो नीति थी, उन्होंने जो संविधान बनाया था कि जितने भी हाई स्कूल हैं सबको +2 का दर्जा दिया जाए, तो चांदपुरा का दोनों स्कूल में से किसी एक भी स्कूल का +2 का दर्जा नहीं मिला था। तो लोगों ने मुझसे कहा था कि ऐसा होना चाहिए, तो मैं वादा की थी और मैंने पहले ही बैठक जब हुआ जिला परिषद का तो मैंने पहले लेटर लिख के दी थी कि क्यों मेरे पंचायत के, मेरे क्षेत्र के पंचायत से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, +2 का दर्जा क्यों नहीं दिया गया। और अविलंब मेरे गांव के ये 2 हाई स्कूल है चांदपुरा का, उसको +2 का दर्जा दिया गया, महनपुर स्कूल का दर्जा दिया गया, खम्हार के स्कूल का दर्जा दिया गया, मेरे क्षेत्र का जो भी स्कूल बाकी था +2 में सबको +2 का दर्जा दे दिया गया। और इसके हाई शिक्षा के लिए हम लोग बात कर रहे हैं अभी, सांसद महोदय से, हमारे जो मंत्री हैं केंद्रीय मंत्री, उनसे भी बात चल रही है, और विधायक जी हमारे कुंदन बाबू हैं, उनसे बात कर चुकी है, DM साहब से भी हम लोग मिल चुके हैं कि पैरामेडिकल कॉलेज हमारे क्षेत्र में खुलना चाहिए। तो पैरामेडिकल कॉलेज खोलने के लिए एक बहुत बड़ा जगह भी हमने चिन्हित कर रखा है, और इसकी सूचना मैंने प्रशासन में और मंत्री जी को सब जगह इसकी पेश कर रखी हूँ। आपके जो गांव के आसपास का जो कुछ गांव हैं, उनको लेकर के प्रखंड मुख्यालय से आप बहुत दूर हैं, तो बहुत सारी योजनाओं का लाभ आप तक नहीं पहुंच पाता होगा। इसके लिए क्या उद्देश्य है आपका और क्या चाहती हैं? इसके लिए मैं सबसे चाहती हूँ, प्रशासन से भी मांग करती हूँ और मंत्री जी से, विधायक जी से, मतलब जहाँ तक हो सका मैं इससे प्रयास कर रही हूँ कि हमारे नीमा चांदपुरा को एक प्रखंड का दर्जा दिया जाए। सबसे पहले यदि यहाँ प्रखंड बन जाता है तो यहाँ का विकास और भी तेज़ी से हमारे क्षेत्र का होगा, और मैं चाहूँगी कि वो मेरा जो भी क्षेत्र पड़ता है जिला परिषद का, वो इस प्रखंड बनने के बाद वो सबको इसमें कन्वर्ट किया जाए, ताकि मैं अधिक से अधिक सुविधा जनता में दे सकूं और मेरे क्षेत्र का विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और लोगों को सुविधा हो। क्योंकि 14 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से ब्लॉक नीमा चांदपुरा से, तो वो 14 किलोमीटर बचेगा, लोगों में समय बचेगी और ये गांव भी विकास करेगा प्रखंड बनने से। इसकी मांग भी मैं लगातार कर रही हूँ। मैं आशा रखती हूँ कि ये मेरा आवाज़ आगे के हमारे मंत्री जी सुने, हमारे DM साहब सुने, प्रशासनिक इस पर पकड़ हो और जल्दबाजी इस पर काम हो। आगामी जिला परिषद चुनाव में क्या मैं आपको भावी प्रत्याशी के रूप में देख लूं? सर यूँ तो मैं बताई कि समाज सेवा करना ये मेरा चॉइस है, चॉइस होता है हम सबका अपना अपना, मेरा चॉइस समाज सेवा करना है। तो समाज सेवा में है, तो जनता यदि चाहेगी कि पुनः मैं आऊँ तो बचा हुचा जो भी मेरा विकास का काम सब जगह नहीं जो पहुँच पा रहा है, वो विकास का काम मैं सब जगह और पहुँचाने का काम करूँगी, और मैं ज़रूर से ज़रूर उम्मीदवारी अपना दूँगी। जनता का आशीर्वाद रहा, उनका इच्छा हो रहा तो मैं रहूँगी। तो इसमें मुख्य रूप से विकास के लिए कुछ योजना आपके जो आपको लगता हो कि इस कार्यकाल में छूट गया है और जनता को वास्तविक में आवश्यकता है, ऐसी योजना आपके मन में? बहुत सारी योजनाएं हैं कि जो मेरा लिस्ट बना हुआ रखा हुआ है, क्योंकि इसमें हम लोगों के पास राशि ही बहुत कम आती है सर। ऐसा है ना कि जैसे कि 1 करोड़ रुपया आएगा बेगूसराय जिला में, तो उसमें से 70 लाख रुपया चला जाएगा पंचायत को, और 30 लाख में सारी जिला परिषद को मिलेगा, 20% जिला परिषद को और 10% पंचायत समिति को। तो भला 70% पंचायत में जाता है और 20% आता है जिसको 8 पंचायत मिला हो, वो कितना विकास कर पाएगा। इसके लिए मुझे बहुत खेद है कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा मैं जितना ही मुझे राशि मिला है 5 वर्षों में, थोड़ा थोड़ा करके हर पंचायत में पहुंचाने का काम कर रखी हूँ, कोशिश की हूँ। अभी भी मेरा पंचायत और भी पंचायत छूटा हुआ विकास से है, तो मैं चाह रही हूँ कि आचार संहिता लागू होने से पहले जो छूटा हुआ काम है जो मेरे पंचायत में, वहाँ तक उसका लाभ मैं दूँ, और यदि नहीं दे पाऊँ तो अगले बार यदि मुझे आशीर्वाद दे करके जनता मुझे चुनकर लाएगी तो बचा हुआ काम सबसे पहले मैं वहाँ ही करूँगी। मैं जनता से निवेदन करूंगा कि ऐसे समृद्ध महिलाओं का साथ अवश्य दें, क्योंकि आपके भावनाओं को आप तक पहुंचाने में जो सक्षम है, जो समृद्ध है, उन्हें ही जनप्रतिनिधित्व का अधिकार मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।